नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके लेक्चर। अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। आतंकवाद के खिलाफ बढ़े ऑपरेशन में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और रांची में से गिरफ्तारी। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों के पास से आईईडी बनाने का सामान भी बरामद। पहलगाम हमला मामले में आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका खारिज। एनआईए कोर्ट ने एनआईए की पॉलीग्राफी टेस्ट की याचिका खारिज की। आरोपी बशीर और परवेज की पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की थी। राजौरी के छोरा मार्केट में बारिश का पानी दुकानों में घुसा, दुकानदारों को नुकसान। डीसी राजौरी और एसपी राजौरी ने नुकसान का जायजा लिया। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा, मोदी ग्राउंड के पास पलटा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। बिश्नाह के बहादुर खान क्षेत्र से घर जा रहे पुलिसकर्मी राजकुमार पर अज्ञात हमलावरों का हमला। तेजधार हथियारों से जानलेवा हमले में पुलिसकर्मी घायल। जीएमसी जम्मू में इलाज जारी। काटवा पुलिस ने स्नेचर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 लुटेरों को दबोचा। कब्जे से मोबाइल और बिना कागजात की बाइक जब्त की गई। राजौरी में कुछ युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। नौशेरा का बताया जा रहा है वीडियो। सड़क पर घंटों तक चला ये ड्रामा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। कश्मीर का सेब अब पहुंचेंगे सीधा दिल्ली। रेलवे शुरू कर रहा है पार्सल ट्रेन सेवा। 13 सितंबर से बड़गांव से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक रोजाना चलेगी टाइम टेबल पार्सल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी। बड़गांव से नई दिल्ली के लिए रोजाना पार्सल ट्रेन सेवा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा। इसमें सेब उत्पादकों को मिलेगी बड़ी राहत। पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने डोडा में धारा 163 लगाई। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए धारा लगाई गई। जिले के ऑर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी किए तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी रखी गई बंद। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। बीजेपी का एजेंडा, आम आदमी पार्टी विरोधी। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की चेतावनी। कहा, ना रुके हैं ना रुकेंगे। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे महराज मलिक की लड़ाई। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाया ही क्यों? जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधायक को रिहा करने की मांग की है। डीसी डोडा के पृथक घर कोटली गांव के निवासियों ने विधायक महराज मलिक के खिलाफ जताई नाराजगी। डीसी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर नाराजगी जताई गई। महराज की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने कहा, सब लोग निकले, प्रोटेस्ट करें। उन्होंने अपील की है कि लोग अमन से प्रोटेस्ट करें और पत्थरबाजी ना करें। साथ ही उन्होंने महराज की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी की आलोचना की है। बोले, अगर कोई गलती भी हुई है तो उसके लिए एक उचित प्रक्रिया है। इस मामले की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इसे शुरू किया है। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने डोडा विधायक महराज मलिक की आलोचना की। शांति भंग करने और भीड़ को भड़काने का जानबूझकर आरोप लगाया। साहिल ने मलिक से एक रिकॉर्डेड बयान का हवाला दिया जिसमें मलिक ने कथित तौर पर कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। आरएसपुरा के कारण बाग चौक में पूर्व पार्षद जसमीत कौर पांडे ने डोडा विधायक महराज मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग, समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल। पैंथर्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी की आलोचना की। बोले, एक जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष महराज मलिक के समर्थन में उतरे। बोले, महराज मलिक ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाती। महराज मलिक का मुद्दा उठाने का तरीका अलग है और जहां भी मुझे जरूरी लगा मैंने हस्तक्षेप किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी महराज मलिक के समर्थन में उतरे। उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को गलत बताया। बोले, महराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान का मजाक है। महबूबा मुफ्ती के महराज मलिक की गिरफ्तारी हजरतपुर घटना से ध्यान भटकाने वाले बयान पर सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी की प्रतिक्रिया। बोले, हमारे पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। बोले, अब्दुल्ला और उनका परिवार हमेशा जम्मू कश्मीर में पुराने काले दिनों को वापस लाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। डोडा में विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बंद होने की वजह से परीक्षाएं बंद।
गाजियाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, तो होटल, एक ढाबा सहित 3 भोजनालयों पर लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित। कंगन एसटीएम डॉक्टर नजीर अहमद ने लाइसेंस निलंबित करने के बाद प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, सभी से अगले आदेश तक काम न करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव के साथ बैठक की, जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने पर चर्चा। बांडीपुरा में शहीद अल्ताफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, जिले भर की कुल 64 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जीडीसी कुलगांव में ब्रेस्ट कैंसर कश्मीर में चिंता का कारण, शीर्षक ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। जन जागरूकता और स्तन कैंसर की बढ़ती चुनौतियों का समाधान पर चर्चा। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, किसी भी आपातकालीन स्थिति में कुछ नंबरों पर कॉल कर मांग कर सकते हैं सहायता की। श्रीनगर में दूसरा अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट संपन्न, इलाके में युवा हॉकी खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में सीएम के सलाहकार सहित खेल सचिव भी मौजूद रहे। सांबा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, तस्कर से करीब 5 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ जब्त। गांधीपुर पुलिस के अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई, खनिजों के अवैध निष्करण और परिवहन में शामिल 3 वाहनों को जब्त किया गया। 18 सितंबर को उधमपुर में ईवीएम जांच का सत्यापन प्रक्रिया कार्यक्रम, जिला निर्वाचन अधिकारी उधमपुर ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया। 2 स्थानीय लड़कों का एक बाहरी लड़की की पिटाई करने का वीडियो सामने आया, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय राजौरी में 3 दिवसीय जिला प्रक्रिया प्रयोगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न विभागों के 70 कर्मचारियों ने लिया भाग। शोपिया जिले का कुंडल चौक दुर्घटनाओं का बनता जा रहा है केंद्र, गहरे गड्ढों, टूटी नालियों, यात्रियों और पैदल यात्रियों के लिए बनी खतरा, लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला, एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण रविंद्र पाल ने जानकारी दी, साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। कंगन के बादी पत्थरी थून में एक दीवार का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, स्कूल में दरारें पड़ी, लोगों ने सरकार से एक नया स्कूल भवन उपलब्ध कराने की मांग की है। उधमपुर में स्थानीय लोगों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसे लोगों की मदद की है। बटल बालिया में लोगों गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर चालकों और यात्रियों को भोजन कराया है। सोनावरी विधायक हिलाल अकबर लोन ने नियाचरी बनियारी का दौरा किया, मछुआरों को जीवन रक्षक जैकेट खरीदने के लिए 7 लाख की राशि स्वीकृति की। बोले निच्यारी नाले में डूबे युवक की खोज जारी है। अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मरपुर में सेना ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सेना के डॉक्टरों ने निःशुल्क परामर्श, उपचार और दवाइयां प्रदान की। आरएसपुरा के बड़ियाल ब्राह्मणा और घराना वुडलैंड का कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने दौरा किया, बारिश से प्रभावित खेतों का निरीक्षण, महराज मलिक की गिरफ्तारी पर जताई चिंता। उधमपुर में थर्ड में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आंशिक रूप से खुले, बारिश के बाद बंद हुआ था राजमार्ग। राजौरी के नौशेरा में जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दौरा किया, बाढ़ प्रभाव से हुए नुकसान का जायजा लिया। बीएसएफ ने मेंढर में बाढ़ प्रभावितों के लिए चिकित्सा शिविर लगाया, लोगों को प्राथमिक उपचार, दवाइयां मुफ्त में दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने पुलवामा विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को पानी उबालकर पीने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की दी सलाह। राजौरी के पठान मोड़ गांव में बीएसएफ द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन, लोगों का मुफ्त चेकअप और दवाइयां वितरित की गई।